जय हिंद दोस्तों। हम लोग पढ़ लेते शैडो रिलेटेड प्रॉब्लम, जिसमें हम लोगों ने 20 क्वेश्चन कर लिए हैं। बाकी क्वेश्चन हम देख रहे हैं। देखिए, शैडो में एक ही कॉन्सेप्ट है कि आप एक बात को अच्छे से सोच लें कि सूर्य हमेशा पूरब से निकलता है। आप इस बात को भूल जाएं कि आपकी नानी के घर से किधर दिखता है और मौसी के घर से किधर दिखता है। अगर आपके दिमाग में ये रहेगा कि हमारी मौसी घर से तो ऐसे दिखता है और नानी घर से ऐसे दिखता है, तो भैया सूर्य ना घूमते, तुम घूम रहे हो। समझ में आया? वो आपका देखने का नज़रिया अलग अलग हो सकता है, लेकिन सूरज हमेशा ईस्ट से निकलता है। हमेशा सूरज ईस्ट से निकलता है। अगर हम किसी हॉल में बैठे हैं तो हम कैसे पता होगा ईस्ट वेस्ट किधर है, नॉर्थ साउथ? ऐसा कुछ कंफर्म नहीं होगा। तो हमें इसीलिए हम क्या मान लेते हैं कॉपी पे कि ईस्ट हमेशा इधर होता है, वेस्ट यहाँ होता है, नॉर्थ यहाँ होता है और साउथ यहाँ होता है। मेरी बात को ध्यान से सुनना। अगर मैंने ऐसे लिख लिया मतलब ईस्ट मेरा इधर है इधर, और इस पन्ने को अगर मैं ऐसे कर लिया तो मेरा ईस्ट इधर हो गया। इस पन्ने को अगर मैं ऐसे कर लूँ तो मेरा ईस्ट इधर हो गया, और इस पन्ने को ऐसे कर लूँ तो मेरा ईस्ट इधर हो गया। मेरा ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ मेरे अकॉर्डिंग बदलेगा, और हमें अपने अकॉर्डिंग बदलना चाहिए, क्योंकि पता चले कि किसी का अकॉर्डिंग कहीं आ रहा है, हमारा आंसर कहीं आ रहा है। तो हमारा जो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ होता है वो हमेशा यही होता है, मतलब सूरज इधर से निकलता है। और जो मैंने तरीका बताया था बहुत ही वेरी सिंपल था कि सूरज अगर ईस्ट से निकलेगा, इधर से निकलेगा सूरज। मैंने कल कॉन्सेप्ट बताया था पहली वीडियो में बहुत अच्छे से कि अगर सूर्य सामने से आ रहा है, मैं सूर्य के सामने खड़ा हूँ, तो शैडो कहाँ बन रही हो? मेरे पीछे। कहाँ बन रही होगी? सूरज तो हमेशा इधर से निकलता है, और मगर ऐसे खड़ा हो जाऊँ तो क्या होगा? शैडो मेरे आगे, शैडो मेरे आगे। और अगर मैं ऐसे नॉर्थ की तरफ फेस कर लूँ तो शैडो मेरे लेफ्ट में बनेगी, और अगर मैं साउथ की तरफ फेस कर लूँ तो शैडो मेरे राइट बनेगी। हमेशा बनेगी। मैं चाहूँ तो मैं ऐसे ही बता सकता हूँ। देखो, आपको मेरी शैडो दिख रही होगी कि मान लो सूर्य इधर से आ रहा है। मेरी बात को ध्यान से सुन सकते हो कि सूरज सामने से आ रहा है, आपको मेरी शैडो दिख रही है। अगर मैं सूरज की तरफ फेस करके खड़ा हूँ तो शैडो कहाँ बन रही है? और सूरज की तरफ पीट करके शैडो, तो शैडो कहाँ बन रही है? आगे। अब आप यहाँ पे थोड़े से कंफ्यूज आ जाओ, इसलिए मैं नहीं बताता हूँ कि अब आपको लेफ्ट और राइट में कंफ्यूजन हो जाएगी कि ये कौन सी दिशा है। ये तो बेस्ट है आपके हिसाब से, ले आपके घर इधर बन रही है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि भैया सूरज हमेशा इधर से निकलता है, बनना तो शैडो बन रही है ना। यहाँ पे नौटंक काटने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन हमने देखा था। ठीक है। और बात हुई थी सूर्य अस्त की। जब सूर्य अस्त होता है तो कुछ नहीं होता है, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। सूरज इधर की जगह इधर पहुंच जाता है, सूरज इधर की जगह इधर पहुंच जाता है, यानी कि लेफ्ट हैंड की जगह से राइट हैंड पहुंच जाता है। समझ में आया? यानी कि लेफ्ट की चीज़ राइट हो जाती है और राइट की चीज़ लेफ्ट हो जाती है। इसीलिए जब सूर्यास्त की बात होगी तो हमें कुछ भी नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है, मतलब कुछ भी नहीं करना है। सिर्फ लेफ्ट को राइट पढ़ना है और राइट को लेफ्ट पढ़ना है। हमारा क्वेश्चन गलत नहीं होगा। क्या हम सूर्यास्त से, जब हम सूर्यास्त होगा तो शैडो कहाँ बनेगी, इस बात को याद करेंगे? नहीं, हम इस बात को याद नहीं करेंगे। बस इतनी सी बात को ध्यान रखना है कि सूर्योदय के समय हमारी शैडो कहाँ बनेगी। और ये बात कंफर्म है कि सूर्योदय के समय सूरज की तरफ फेस करके खड़े होगे तो शैडो आपके पीछे बन रही होगी, और सूर्योदय के समय सूरज की तरफ पीठ करके खड़े होगे तो शैडो सामने बन रही होगी, और सूर्योदय के समय उत्तर की तरफ फेस करके खड़े होगे तो शैडो लेफ्ट बन रही होगी, और सूर्योदय के समय अगर साउथ की तरफ फेस करके खड़े हो तो शैडो राइट बन रही। बस ये बातें थी, क्वेश्चन भी किए थे। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन जो कह रहा है कि मैं मैदान में सूर्योदय के ठीक बाद, सूर्योदय के ठीक बाद मतलब सुबह सुबह की बात हो रही है। और एक बात ध्यान रखना, कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं सूर्योदय के बाद क्यों कह रहा है। भैया सूर्योदय हुआ नहीं है तो शैडो बनेगी। जब सूर्य का उदय नहीं हुआ है, हमेशा सूर्योदय के बाद और सूर्यास्त से पहले की बात होती है। एक बात तो अगर सूर्य अस्त हो जाएगा तो शैडो बनेगी, या सूर्य उदय ही नहीं हुआ तो शैडो बनेगी। मतलब सूर्योदय के बाद और सूर्यास्त से पहले की बात होनी चाहिए। ये बात कंफर्म होगी? ठीक है। एक मैदान में सूर्योदय के ठीक बाद श्याम एवं सोनी एक दूसरे के आमने सामने खड़े होकर बातें कर रहे थे। इनकी बात करने में तुमको कोई परहेज होना भी नहीं चाहिए। अगर सोनी की परछाई श्याम के ठीक दाएं ओर पड़ रही है, श्याम के दाएं ओर पड़ रही है, श्याम के दाएं ओर शैडो पड़ रही है। किसकी शैडो इस बात से कोई मतलब होता है? अगर श्याम के दाएं ओर पड़ रही है तो श्याम साउथ देख रहा है। श्याम कहां देख रहा है? तो अगर श्याम साउथ देख रहा है तो सोनी नॉर्थ देख रही हो, क्योंकि सोनी तो सामने खड़ी है। ये सवाल का होता है आंसर। ये तो पढ़ा था हमने। क्योंकि लिखने की आवश्यकता होती है क्या मेरे भाई? इस क्वेश्चन थोड़ा सा और ऊपर कर लो, दिख जाएगा बढ़िया वाला, क्योंकि लिखने की आवश्यकता ही नहीं है। ठीक है। एक मैदान में सूर्योदय के ठीक बाद श्याम एवं सोनी एक दूसरे के आमने सामने खड़े होकर बातें कर रहे थे। इनकी बातों से तुम्हें कोई परहेज नहीं होना चाहिए। अगर सोनी की परछाई श्याम के ठीक दाएं ओर पड़ती है तो हम बस ये बता सकते हैं कि श्याम के ओर खड़ा है। अगर शैडो किसकी इस बात से मतलब होता है? पोल की हो, चाहे खोल की हो, चाहे ढोल की हो, किसी की भी हो। अगर शैडो दाएं पड़ रही है, शैडो चाहे हमारी हो चाहे किसी को, अगर शैडो हमारे दाएं पड़ रही है, इसका मतलब हमारा फेस साउथ है। हमारा फेस
और हमारे सामने कोई खड़ा है, अगर हमारा फेस साउथ है तो उसका फेस, ये आंसर है। नेक्स्ट सवाल। लता एवं सुनीता एक दिन सूर्यास्त, शाम की बात हो रही है, कि ठीक पहले एक टावर की विभिन्न दिशाओं में से आ रही थी, आने तो कोई बात नहीं। लता ने देखा, किसने देखा? लता ने देखा टावर की परछाई उसके बाएं लेकिन सुनीता के दाएं पड़ती है। तो लता जिस दिशा की तरफ जा रही थी क्या थी? मेरी बात सुन लेना, हमें ये बताओ सुनीता से कोई लेना देना? हमारा टारगेट होना चाहिए लता। तुम्हें लता से मतलब है कि सुनीता से मतलब है? तुम्हें लता से मतलब है ना? तो लता को देखो, लता एवं सुनीता एक दिन सूर्यास्त के ठीक पहले टावर की तरफ जा रही थी, जाने दो कोई बात है, आ रही जानी डजंट मैटर। लता ने देखा, किसने देखा? लता ने देखा टावर की परछाई उसके बाएं, लेकिन हम पढ़ेंगे क्योंकि मामला है सूर्यास्त का। लता के दाएं कब पड़ेगी? जब लता कहां देख रही होगी? मेरी बात को ध्यान से सुनना मेरे भाई, जे बाया कन्वर्ट काय में हो गया? दाया में। और तुमको बस इतनी सी बात ध्यान रखनी है मेरे भाई कि लता ने देखा कि टावर की परछाई उसके दाएं पड़ रही है, उसके लता के दाएं पड़ रही है। अगर लता के दाएं पड़ रही है तो लता कहां देख रही है? साउथ में देख रही है। लता कहां देख रही है? साउथ में देख रही है। तो लता किस दिशा की तरफ जा रही है? अरे देख कहां रही है? साउथ में जा कर रही है, नॉर्थ में। भाई जहां देख रही है वहीं जा रही है। एक बात सुनो, अगर मैं सामने देख रहा हूं तो सामने तो जा रहा हूं, और ये बात कंफर्म हो रही है लता का फेस कहां है? साउथ। तो कहां जा रही है? साउथ। क्या सुनीता से कोई मतलब है? भाई सुनीता से कोई मतलब है? सोनू, एज फॉर सोनू, एज फॉर सुनीता, मतलब तो ना है भाई। ये क्लियर है? कोई दिक्कत? क्लियर हुआ? लेकिन बस अपना अपना फोकस करना कि हमें क्या चाहिए। हमको ये देखना है कि लता की डायरेक्शन पूछिए। हमने लता किस दिशा की ओर जा रही है? भाई लता देख कहां रही है? साउथ। तभी तो शैडो राइट बन रही है, और बाएं को दाएं को पड़ा है। मामला सूर्यास्त का है, मामला सूर्यास्त का। अगर सूर्योदय का होता तो क्या पढ़ते? जैसा है वैसा, जैसा है वैसा। मामला सूर्यास्त का, इसीलिए दाएं को क्या पढ़ लिया? दाएं क्या पढ़ लिया? वो सॉरी, बाएं को क्या पढ़ लिया? दायां। और लता के दाएं शैडो बन रही है। टावर की हो चाहे टावर के टावर की हो, कोई फर्क पड़ता है? अगर लता के दाएं शैडो बन रही है, इसका मतलब लता साउथ देख रही है, और देख साउथ रही है तो ऐसे थोड़ी चल रही है, हैं? ऐसे चलते ऐसे करके? ऐसे थोड़ी चलता है भाई। भाई जिधर देख रहे हैं उधर चल रहे हैं, सवाल खत्म हुआ। हाँ चलते हैं तो वो ठुकते ना है, मुठभेड़ हो जाती है, मुठभेड़। शाम को सूर्यास्त होने से पहले, भाई सूर्यास्त होने से पहले की बात हुई, सूर्यास्त होने के बाद तो शैडो ही ना रही। से पूर्व, होने से पूर्व होगा, मैं पूर्व का लिख दिया, होने से पूर्व दो व्यक्ति एक्स और वाई एक स्थान पर खड़े होकर बातें कर रहे हैं। तुम्हारी बातों से हमें कोई मतलब ना है। वाई की परछाई एक्स के ठीक चेहरे पर पड़ती है, मतलब एक्स के चेहरे पड़ रही है। सुन लो 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 मेरी बात को, ठीक है? तो एक्स का चेहरा किस दिशा में होगा? अगर मैं सामने खड़ा हूं और आप मेरे सामने खड़े हो, तभी तो आपकी शैडो मेरे सामने पड़ेगी। अरे मेरी बात को ध्यान सुन लो, बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ही ध्यान से। मतलब क्या है कि मेरे सामने पड़ रही है, मेरे पीछे पड़ रही है, ये से कंफ्यूज। सामने देखो, अब मैं थोड़ा सा फील कराऊंगा। सूर्यास्त की बात होती तो ऐसे खड़े होते, तो सामने वाला, अगर तुम इधर को फेस कर खड़े हो तब तो सामने की वाली साइड तुम्हारे पड़ेगी। तो तुम कहाँ देख रहे हो? पश्चिम। तुम कहाँ देख रहे हो? पश्चिम देख रहे हो। पश्चिम देख रहे हो, नहीं देख रहे हो? और पता है शैडो चेहरे मुंह पे पड़ने का मतलब क्या होता है? शैडो मुंह पे पड़ने का मतलब क्या होता है? बताओ, इसका मतलब क्या होता है? आपकी शैडो सामने पड़ रही है, आपके पीछे पड़ रही है? थोड़ा सा कंफ्यूजन है, क्लियर करो। सुनो सुनो, अगर शैडो हमारे पीछे से पड़ रही हो तो आगे निकल जाएगी, मुंह पे पड़ेगी। मुंह पे कब पड़ेगी? जब शैडो हमारे सामने से पड़ रही है। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आते हैं। शाम की बात हो रही है, सूर्यास्त। मैं शाम को थोड़ी देर हटा देता हूँ, सुबह की बात करते हैं। कहाँ की बात करते हैं? सुबह की। वैसे तो क्वेश्चन अगर चाहें तो 2 मिनट सेकंड में खत्म हो जाएगा, लेकिन इस पर डिस्कशन नहीं किया तो अगली बार आपका गलत हो सकता है। तो मैं नहीं चाहता आपका क्वेश्चन कभी गलत हो, इसलिए डिस्कशन करना जरूरी है। वरना मैं कहता देख भाई, ऐसे करके खड़ा हूँ मैं सामने, कोई मेरे सामने खड़ा होगा, शाम की बात हो रही तो सूर्य इधर होगा, सूरज कहाँ होगा? और मेरे सामने खड़ा होगा, तभी तो उसकी शैडो मेरे ऊपर पड़ेगी। पड़ेगी नहीं पड़ेगी? इसका मतलब कहाँ देख रहा हूँ? पश्चिम। और मैं पश्चिम आंसर लगा देता, आगे बढ़ जाता। पश्चिम आंसर लगा देता, आगे बढ़ जाता। लेकिन ये यहाँ पर कन्फ्यूजन रहा, मामला क्लियर नहीं हुआ है। तो क्लियर करने के लिए थोड़ा डिस्कशन करना पड़ेगा, और डिस्कशन बनता है। तो बाई की परछाई एक्स के ठीक चेहरे पर पड़ती है, एक्स के ठीक
चेहरे पर पड़ती है। तो अगर मैं सूर्योदय की बात होती, कहाँ की बात होती, अगर सूर्योदय की बात होती तो अगर शैडो बन रही है चेहरे पे तो हम क्या कहते, पूरब देख रहा है, कहाँ देख रहा है पूरब, कहाँ देख रहा है पूरब। अगर सूर्योदय की बात होती, क्या की बात होती, अगर सूर्योदय की बात होती और शैडो आपके पूरब चेहरे पे पड़ रही है, शैडो आपके, सुन लेना बहुत ध्यान से, मैं यहाँ पे थोड़ा सा कहना चाहूँगा। देखो सूर्योदय की बात है, कोई दिक्कत तो ना है, और अगर कोई सामने खड़ा है तो उसकी शैडो मेरे मुंह पे पड़ रही है, इसका मतलब पता है, उसकी शैडो मेरे पीछे बन रही है। अगर मैं हट जाऊं तो शैडो कहाँ बनेगी, मेरी भी शैडो पीछे जा रही होगी, उसकी भी शैडो पीछे जा रही है, और शैडो पीछे जाती है कब, जब कब देखो ईस्ट की तरफ। मेरी बात को ध्यान से सुनना, सामने जो शैडो मुंह पे पड़ रही है इसका मतलब है शैडो पीछे बन रही है। समझो, गलत कह रहे हो। शैडो मुंह पे बनने का मतलब क्या है, शैडो पीछे बन रही है। एक बात सुनो, मैं ऐसे खड़ा हूंगा सूरज की तरफ फेस करके, तभी तो सामने वाला मेरे मुंह पे शैडो पड़ेगी उसकी। अगर ये चीज दिख रही है, इसके शैडो मेरे चेहरे पे आ रही नहीं आ रही, आ रही क्यों आ रही है, क्योंकि शैडो पीछे बन रही है। मेरी, मुझे देखना मेरी शैडो कहां बन रही है, पीछे, तभी तो इसकी शैडो मेरे मुंह पे आ रही है। यानी कि ये बात कंफर्म हो गई कि अगर चेहरे पे शैडो पड़ने का मतलब है शैडो पीछे बनना। किसी की शैडो अगर मेरे चेहरे पे बन पड़, हाँ लेकिन मैं चेहरा तो मेरा पूछा है ना। सुनो, हमें तो एक्स का चेहरा देखना है ना। बाई की परछाई एक्स के ठीक चेहरे पर पड़ती है। मैं एक्स, दिस इज बाई, ये कौन हो गया, तो बाई की शैडो मेरे चेहरे पर पड़ रही नहीं पड़ रही है, तो मैं कहां देख रहा हूं, सुनो मेरी बात ध्यान से, कि इसकी शैडो, अरे इसकी नाक की शैडो, इसके मुंह की शैडो डजंट मैटर, इसकी शैडो मेरे चेहरे पर कब पड़ेगी, जब मैं सूरज की तरफ देखूं। मैं सूरज सामने, मान लो सूरज है, फील दैट, सामने क्या है सूरज, मैं हूं एक्स, दिस इज बाई, तो इसकी शैडो मेरे चेहरे पर पड़ रही नहीं पड़ रही, पड़ रही, इसका मतलब मैं कहां देख रहा हूं, ईस्ट। मैं कहां देख रहा हूं, ईस्ट में। और एक सेकंड पहले एक चीज को सोच के देखो कि अगर हम ईस्ट में देखते हैं तो शैडो कहां बनती है, पीछे। अरे हम ईस्ट की तरफ देखते हैं तो हमारी शैडो कहां बनती है, और हम पश्चिम तरफ देखते हैं तो शैडो हमारे पीछे आगे बनती है, आगे बनती है। ठीक है, कंफ्यूजन है, जरा सी बातें हैं, लेकिन आदमी नहीं समझेगा तो उलझ जाएगा, नहीं समझेगा तो उलझ जाएगा। ये बात कंफर्म हो गई कि किसी के शैडो को चेहरे पे बन रही है ना, किसी की शैडो आपके चेहरे पे पड़ रही है ना, तो आपकी शैडो पीछे बन रही होगी, पीछे बन रही होगी। और हमारी शैडो पीछे कब बनती है, जब हम ईस्ट में देखते हैं, जब हम सूरज की तरफ देखते हैं, मतलब ईस्ट की तरफ देखते हैं, हमें पता है, लेकिन मामला काय का है, सूर्यास्त का, तो उल्टा हो जाएगा, पश्चिम हो जाएगा। नहीं आया समझ में, एक बार और इस बात का कंफर्म हो गया, किसी की शैडो अगर हमारे चेहरे पे पड़ रही है तो हम किधर देख रहे हैं, सूरज की तरफ देख रहे हैं। और इसको दूसरी भाषा में ऐसे कह सकते हैं, अगर शैडो हमारे फेस पे पड़ रही है इसका मतलब शैडो हमारे पीछे बन रही है। शैडो फेस पे पड़ने का मतलब क्या है, शैडो पीछे बनना। शैडो फेस पे पड़ने का मतलब क्या है, शैडो पीछे। देखो अगर इसकी शैडो मेरे फेस पे बन रही है, इसका मतलब मेरी शैडो कहाँ बन रही है, पीछे। और मैं थोड़ा सा हट जाऊँ, ये भी शैडो तो मेरे पीछे जाएगी, जाएगी नहीं जाएगी, वो तो चेहरे पड़ रही है लेकिन जा तो पीछे रही है, वो तो रुक गई। तो शैडो फेस पे पड़ने का मतलब क्या होता है, शैडो पीछे बनना। कंफर्म हो गया, शैडो फेस पे पड़ने का मतलब क्या होता है, शैडो। और सूर्योदय के समय शैडो अगर पीछे बन रही तो आप कहां देख रहे हो, ईस्ट। लेकिन मामला है सूर्यास्त का, तो ईस्ट का क्या हो जाएगा, वेस्ट। ये सवाल का आंसर है। वैसे ही फील करा सकता हूं, 2-3 तरीके से मैंने करा दिया। अब भी कंफ्यूजन हो तो बोलो, आगे बढ़े। अगला सवाल, तो अगली बार अगर कभी कोई सवाल आए, चेहरा शैडो से जो शैडो है वो चेहरे पड़ रही है, इसका मतलब शैडो पीछे बन रही है। कंफर्म है, शैडो का चेहरे पे पड़ने का मतलब क्या है, किसी और की शैडो तुम्हारे चेहरे बन रही है, इसका मतलब शैडो पीछे बन रही है। अरे अगर तुम हट जाओगे तो शैडो तुम्हारे पीछे जाएगी, अगर हट जाओगे तो शैडो तुम्हारे कहाँ जाएगी, पीछे जाएगी। और शैडो पीछे कब बनती है, जब तुम ईस्ट में देखते हो। शैडो पीछे कब बनती है, जब तुम ईस्ट में देखते हो। सूर्योदय की बात तो यही होती है, लेकिन मामला सूर्यास्त का है, तो ईस्ट का क्या हो जाएगा, वेस्ट। इतनी सी बात। सूर्यास्त होने से ठीक पहले राम और श्याम एक जगह पर बैठे बातें कर रहे थे। यदि श्याम की परछाई राम के ठीक बाएं पड़ रही थी, श्याम की परछाई राम के बाएं कब पड़ेगी, जब राम नॉर्थ देखेगा। राम के बाएं शैडो तभी बनेगी जब राम नॉर्थ देखेगा, पड़ेगा। ठीक है, तो राम का मुख किस ओर है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मामला सूर्यास्त का है, तो हम इस बाया को क्या पढ़ लेंगे, दाया। इस बाया को क्या पढ़ लेंगे, राइट पढ़ लेंगे। क्या पढ़ लेंगे, राइट। और राम के राइट शैडो बन रही है ना, अगर राम के राइट शैडो बन रही तो राम कहां देख रहे हैं, साउथ में देख रहे हैं। इस बात से कोई मतलब है हमें, कंफर्म हो गया। बस एक ही बात का ध्यान रखना है, अगर सूर्यास्त की बात हो रही है तो सूर्योदय को लेफ्ट को क्या पढ़ना है, राइट, और राइट को क्या पढ़ना है।
ये बायां लिखा था ना, तो बायां को काट के क्या लिख दिया, दायां। और राम के दाएं साइडों कब बनती है? किसी के भी दाएं साइडों कब बनेगी? जब वो साउथ देखेगा, जब वो साउथ देखेगा, बात खत्म हो गई। सही है। बस क्या करना है, अगर सूर्यास्त की बात हो जाए तो लेफ्ट को राइट पढ़ना है और राइट को, इसके अलावा कोई चेंज नहीं। आगे बढ़े, अगला सवाल। सूर्यास्त होने से कुछ समय पहले सीता और गीता एक मैदान में खड़े होकर बातें कर रही थी। सीता की परछाई गीता के ठीक, सूर्यास्त की बात हो रही है, तो दायां क्या हो गया? क्या हो गया? बायां। हम पढ़ेंगे ही नहीं दायां, हम पढ़ेंगे बायां। सीता की परछाई गीता के दाएं पड़ रही, गीता के बाएं पड़ रही है। बाएं कब पड़ती है? गीता जो नॉर्थ की तरफ, तो गीता के मुख और किस ओर था? नॉर्थ। अगर गीता का नॉर्थ तो सीता का साउथ, क्योंकि आमने सामने खड़े होकर बातें कर रहे हैं ना। अगर हम इधर देख रहे हैं तो तुम किधर देख रहे हो? इधर। ये वाली बातें होती हैं। कंफर्म कंफर्म कंफर्म। ठीक है, तो सूर्यास्त से कोई दिक्कत हो रही है? बस दायां को बायां पढ़ना है, बायां को, हमें ये दायां लिखा था, क्या पढ़ लिया? बायां। राइट को लेफ्ट पढ़ लिया। और गीता के लेफ्ट साइड कब बनेगी? जब गीता कहां देखेगी? किसी के भी लेफ्ट साइड कब बनती है? भूलना मत। देखो भाई, 4 ही बातें बताई थी प्रैक्टिकल करा करा के। ठीक है, हम जब ऐसे सूरज इधर से आ रहा था और हम नॉर्थ देखते तभी साइड हमारे लेफ्ट बनती है। अगर साइड लेफ्ट बन रही है इसका मतलब क्या है? नॉर्थ देख रहे हो, गीता नॉर्थ देख रही है। अगर गीता नॉर्थ देख रही है तो जो सामने खड़ी होगी वो साउथ देख रही हो। फिलहाल जरूरी पूछा नहीं है, लेकिन हम पूछते हुए चल रहे हैं, क्या दिक्कत है। नेक्स्ट, अगला सवाल। एक दिन सूर्यास्त के समय राजेश एक मीनार की तरफ मुंह करके खड़ा था। होने दे, मीनार की परछाई आकाश के ठीक बाएं पड़ रही है, लेकिन सूर्यास्त की बात हो रही है, तो बायां हो गया क्या? दायां। अब दाएं साइडों कब बनती है? जब साउथ देखो। तो कहां देख रहा है ये? साउथ। अब बोलो इससे ज्यादा स्पीड क्या चाहिए मेरे भाई? नहीं, क्या चाहिए? 72 इंच से ज्यादा चाहिए, फिर तो दिखेगी ही ना। समझ में आया नहीं आया? क्वेश्चन क्या पढ़ते, ऐसे कोई कंफ्यूजन है? साफ साफ क्वेश्चन क्लियर हो रहा है, देखते देखते क्वेश्चन खत्म हो रहा है और आप की स्पीड देख ही रहे हो, कोई कंफ्यूजन ही नहीं। सबसे बड़ी बात पता, सबसे ज्यादा जरूरी होता है कंफ्यूजन ना हो। पता चले 4 बार क्वेश्चन पढ़ना है तब रिकॉल समझ में आ रहा है क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। एक ही बार में समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत तो ना हो रही है। चलें आगे, नेक्स्ट सवाल। एक दिन, अब तुम क्वेश्चन को थोड़ा सा ऊपर कर लो क्योंकि इधर दिखेगा ना साफ साफ, ऐसे यहीं पे। एक दिन सूर्यास्त के समय 2 मित्र संजय और विजय एक दूसरे के सामने सामने खड़े होकर बातें कर रहे थे। विजय की परछाई संजय के ठीक दाहिने में पड़ी, लेकिन सूर्यास्त है तो दाहिने का क्या होगा? लेफ्ट। और अगर विजय की परछाई संजय के लेफ्ट पड़ रही है तो संजय कहां देख रहा है? नॉर्थ। संजय कहां देख रहा है? दिस इज द आंसर। नहीं आया? फिर से मेरी बात को समझो कि हमें बस इस बात पे फोकस करना है कि शैडो बन कहां रही है। लेकिन सूर्यास्त की बात है तो कुछ भी नहीं करना है, लेफ्ट को राइट और राइट को लेफ्ट पढ़ना है। ये सूर्यास्त की बात ही थी, दाहिने को क्या पढ़ लिया? लेफ्ट। और हमें पता है कि शैडो लेफ्ट तभी बनती है जब हम कहां देखते हैं? नॉर्थ। अगर संजय के दाहिने ओर तो संजय नॉर्थ देख रहा है, संजय बता सकते हो, जिसके शैडो बन रही है वो तो बता सकते हैं। संजय नॉर्थ देख रहा है। अगर पूछने लगे दूसरा वाला जो विजय है, तो संजय अगर नॉर्थ देख रहा है तो विजय साउथ देख, क्योंकि आमने सामने खड़े होकर तो बातें करेंगे। इस सवाल का आंसर हो गया मेरे भाई, सही है। आगे बढ़ो। अगला जो सवाल है, घनश्याम जब अपने स्कूटर से सिनेमा हॉल पहुंचा तो इसका स्कूटर दक्षिण दिशा की ओर था। जब घर से कहां पहुंचा? सिनेमा हॉल, तो उसका स्कूटर किस दिशा में था? घर से सिनेमा पहुंचने, हॉल पहुंचने के बीच में पहले 2 बार दाएं मुड़ा, फिर बाएं मुड़ा। बताएं कि घर से निकलने के बाद। ये बहुत ही आसान सवाल है, जरा सी जगह कर दोगे आप। देखो देखो, घर से किस डायरेक्शन में निकला डजंट मैटर। घर से किस डायरेक्शन में निकला? मैं आपसे अगर कहूं कि वो घर से नॉर्थ डायरेक्शन में निकला, 2 राइट टर्न लिए, फिर एक लेफ्ट टर्न लिए, तो बताओ, आप ऐसे तो काटते थे, यानी कि नॉर्थ में चलने के बाद एक राइट टर्न, नॉर्थ में चलने के बाद एक, और नॉर्थ में राइट टर्न अगर लोगे तो क्या मिलेगा? ऐसे किए हैं। डिस्टेंस एंड डायरेक्शन में सवाल नहीं किए मेरे भाई, किए हैं। तो यहां पर उल्टा कह रखा है। जब घनश्याम अपने स्कूटर से सिनेमा हॉल पहुंचा तो यानी फाइनली में उसका फेस कहां था? पहुंचा। लेकिन जब घर से किस डायरेक्शन में निकला पता नहीं, क्वेश्चन मार्क लगा दिया। घर से सिनेमा हॉल पहुंचने के बीच में 2 बार दाएं मुड़ा, यानी कि 2 राइट टर्न लिए, 2 बार राइट टर्न, फिर बाएं मुड़ा, यानी कि एक लेफ्ट टर्न लिया। ठीक है, बताएं कि घर से निकलने के बाद स्कूटर किस दिशा की ओर जा रहा था। सुनो, एक राइट और एक लेफ्ट कट गए। अब बताओ, एक राइट लेने के बाद साउथ मिल रहा है, एक राइट लेने के बाद साउथ मिल रहा है, तो कहां चले होगे? ईस्ट में चले होगे भाई साहब। दिस इज द आंसर। नहीं आया?
लोग उलझ जाते हैं जब बंदा कहता है ना स्टार्टिंग से चला है तो बहुत तेजी से करते हैं, और जब क्वेश्चन कहने लगे ना कि घर से किस डायरेक्शन में निकले, रोता है बैठ के, समझ नहीं पाता है। अब बोलो कोई कंफ्यूजन है? भाई सबसे जरूरी होती है कंटेंट में, जरूरी दम नहीं होती है, कंटेंट पढ़ाने में दम होती है। क्वेश्चन में बहुत बड़े बड़े ले आऊं, दिमाग खराब हो जाए, पक जाए दिमाग, कुकर वाला प्रेशर आ जाए, फट जाए दिमाग, तो क्या करोगे? समझ में? चीजों को समझो कि ऐसे करके कभी गलत होगा क्या आपका? क्यों? आपको अगर पता है तो ठीक है, नहीं पता तो क्वेश्चन मार्क। हमें पता है ना, इसने एक राइट टर्न लेने के बाद साउथ मिला है इसको, एक राइट टर्न लेने के बाद, तो राइट टर्न लेने से पहले क्या होगा? ईस्ट। अब हमें यही ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ ही नहीं पता भाई, तो मामला बड़ा गंभीर है, विचारणीय है, इस पर कैबिनेट की बैठक होनी बनती है। सही बात है। आगे बढ़े हम लोग, क्लियर हो पा रहा है ना? अगला जो सवाल है वो कह रहा है, एक सुबह सूर्योदय के बाद रमेश एक खंबे की तरफ मुंह करके खड़ा था। होने दो, खंबे की परछाई रमेश के ठीक दाएं पड़ रही है। सूर्योदय की बात हो रही है तो दाएं बाएं चेंज करेंगे? नहीं करेंगे। रमेश, खंबे की परछाई रमेश के दाएं कब पड़ती है? रमेश कहां देखेगा? साउथ में देखेगा। तो रमेश का चेहरा किस दिशा की ओर था? साउथ। अगर पूछने लगे रमेश की पीठ किस तरफ थी तो नॉर्थ में, क्योंकि अरे चेहरा आता है तो पीठ होता है, कहानी खत्म। समझ में आया नहीं आया? लेकिन लेफ्ट का राइट और राइट का लेफ्ट काहे नहीं किया तुमने? और हमने पढ़ा क्या है? सूर्योदय। लेकिन अगर सूर्यास्त होता है तो क्या करते हैं? लेफ्ट को राइट पढ़ते हैं, राइट को लेफ्ट पढ़ते हैं, बस बस बस, इससे भी काम हो जाता अपना। अगला सवाल, एक सुबह सूर्योदय के बाद रोमू श्यामू एक दूसरे से आमने सामने खड़े होकर बातें कर रहे थे। रोमू की परछाई श्यामू के ठीक बाएं पड़ती है। हमें रोमू से मतलब नहीं है, लेकिन श्यामू की बता सकते हैं कि श्यामू के बाएं पड़ रही है। किसके बाएं? और श्यामू के बाएं पड़ रही है, इसका मतलब श्यामू नॉर्थ देख रहा है। श्यामू नॉर्थ देख रहा है तो रामू साउथ देख रहा है। ये आंसर है, क्योंकि हमें ये बता सकते हैं कि श्यामू के बाएं पड़ रही है, और सुबह 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 श्यामू के बाएं साइड बढ़ रही है। इसका मतलब जो श्यामू है वो कहां देख रहा है? नॉर्थ। श्यामू कहां देख रहा? श्यामू कहां देख रहा? और रामू उसके सामने खड़ा है। श्यामू नॉर्थ देख रहा तो रामू, दिस इज द आंसर। कोई दिक्कत? आगे बढ़े, 30 क्वेश्चन हो गए। कोई दिक्कत हुई, कोई आपत्ति, कोई विपत्ति हुई? मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ाई करने में व्यस्त रहिए।